बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो अभी 1 तारीख से 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आपका जेई मेंस है। आप लोग इतने अनसर्टेन थे, इतने अनश्योर थे कि मुझे लगता है काफ़ी बच्चों की प्रिपरेशन हो सकता है डिस्टर्ब भी हुई हो इस चक्कर में। बट आई एम श्योर आपने पूरे साल मेहनत किया है, इनफैक्ट ज़्यादा टाइम मिला आपको कोरोना पीरियड में, तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, तो मैंने सोचा अपने बच्चों के लिए, बाकी सभी बच्चों के लिए कुछ टिप्स शेयर की जाए। अक्सर हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आजकल सो कॉल्ड जो एजुकेशनल और काउंसलर्स होते हैं वो आपको जो सजेशन देते हैं, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें डिफर होती हैं। जैसे मैं कई बार पेपर में पढ़ता हूं कि एग्जामिनेशन के पहले काउंसलर्स बोलते हैं कि आप एकदम रिलैक्स रहो, बोलते हैं कि आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो, खूब ज़्यादा सो जाओ, और जिस दिन पेपर है उस दिन तो बिल्कुल मत पढ़ो। एक दिन पढ़ने से क्या होगा जब पूरे साल आपने पढ़ा है? अगर पूरे साल नहीं पढ़ा होगा तो एक दिन पढ़ोगे तो भी क्या होगा। जबकि मैं थोड़ा डिफर करता हूं। आई एम श्योर वो सारे टीचर डिफर करते हैं या वो सारे एकेडमिशियन डिफर करते होंगे जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं। मैं खुद एंट्रेंस दिया हूं, बहुत सारे एंट्रेंस की प्रिपरेशन की है, एंट्रेंस दिया है। याद रखिएगा, आखिरी मोमेंट की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरे साल आप पढ़े, आखिरी के 2-3 दिन ना पढ़िए, अभी देखिए आप 50% लूज कर सकते हैं। तो आखिरी के दिन खूब पढ़िए। इन सारे काउंसलर की बात बिल्कुल मत मानिए, ये वही काउंसलर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम लोगों ने काउंसलिंग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया है, तो इनकी बात मत मानिए। मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन से पहले खूब पढ़िए, जितना पॉसिबल हो पढ़िए, 6 घंटे जरूर सो जाइए। मैंने अपने जेई एडवांस, मेरे टाइम में जेई के 3 पेपर होते थे। पहला पेपर मेरा खराब हो गया था, पहला पेपर फिजिक्स का था, और उस साल जेई का पैटर्न एकदम सडनली चेंज हो गया था। पहले 20 साल से 100 नंबर का पेपर आ रहा था, उस साल 200 नंबर का पेपर आ गया, और 20 क्वेश्चंस मोर देन 1 ऑप्शन के आ गए। तो जब मैं जेई का पेपर देने गया तो एकाएक पैसा लगा, सब कुछ खत्म है। बहुत संभाला, डिस्टर्ब हो गया। हम लोगों ने सारी टेस्ट सीरीज पुराने पैटर्न पे की थी। तब आईआईटी पहले अनाउंस करके अपने पैटर्न नहीं चेंज करता था, बिना अनाउंस चेंज कर देता था। तो किसी तरह से मैनेज किया। कुछ आते हुए क्वेश्चन छूट गए। मोर देन 1 ऑप्शन क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको पता होती है क्या हालत होती है। 4 ऑप्शन, 4 नए क्वेश्चन होते हैं। हमने किसी तरह से उसको मैनेज किया। अब मेरे सामने चैलेंज था कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। घर वालों से बात की, सबसे बात की, रो रहे थे बिकॉज साल भर प्रिपरेशन थी। तो मेरे दिमाग में आया, करो या मरो। अगले दिन 2 पेपर था, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो मैंने पूरी रात पढ़ाई की, पूरी रात पढ़ाई की। कब सो गया मुझे पता नहीं था। अगले दिन 2 पेपर था 6 घंटे का, लेकिन एग्जामिनेशन में मुझे नींद नहीं आई और मेरा पेपर बेटर गया, काफी अच्छा गया। तो ये आपके लिए जो सीख है कि आप आखिरी के दिन बिल्कुल सो जाओ, ऐसा नहीं है। आप सो, बिल्कुल सो, प्रॉपर नींद होनी चाहिए। लेकिन मैं कई बार देखता हूं, अपने बच्चों से बात करता हूं तो वो कहते हैं सर अभी आज मंदिर जा रहे हैं, पढ़ना मना है। पापा ने कहा नहीं पढ़ना है, दिन में एग्जाम है, शाम को सुबह मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं और पढ़ नहीं रहे। तो मेरा मानना है भगवान को याद करो, प्रणाम करो, घर में ही आप मूर्ति होगी, प्रणाम करिए, लेकिन पढ़ाई पूरी करिए, प्रिपेयर होके जाइए। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं विद ऑल सेफ्टी ऑफ कोविड, तो 3 घंटे का पेपर है। आपको पता है जेई बहुत हाई स्कोरिंग नहीं जाता है। यू कांट एक्सपेक्ट 100% मार्क्स, एक्सेप्ट अ फ्यू। अभी तक के हिस्ट्री में एक बार एक बच्चे ने लाया है। तो ऐसे केस में आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। तो बेटर होगा हर बच्चा 5 मिनट पूरे पेपर को पढ़े। अगर आपने पूरे पेपर को 5 मिनट पढ़ लिया, बिलीव मी, आप पूरे पेपर में 20 मिनट बचाओगे और कम से कम 20 से 50 नंबर अपने बढ़ा सकते हो। While reading all your papers, you just mark easy, very easy and difficult. Very easy, easy and difficult. तीनों सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे और पेपर पढ़ते ही आइडिया हो जाएगा कि आपका इस बार का पेपर कैसा आया है। तो अब मान लो केमिस्ट्री में आपको 10 इजी मिले आउट ऑफ 25, फिजिक्स में 10 मिले, मैथ्स में 8 मिले, तो तीनों सॉल्व कर लो और इस तरह से आप 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 कर चुके होगे और आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, क्वालिफाई कर गए होगे। शायद इसको करने में आपको 1 घंटा 40 मिनट लगे।
इजी वाले, यानी तीनों बार फिजिक्स में भी आप गए, केमिस्ट्री में भी गए और मैथ्स में भी गए। पहले 1 घंटे में तीनों सब्जेक्ट में गए। अदरवाइज क्या करते हो आप लोग, एक सब्जेक्ट पकड़ते हो, पूरा ट्राई मारते हो, फिर दूसरा पूरा, फिर तीसरा पूरा, फिर रिवीजन करते हो। इसमें लग जाता है आपको 2-2.5 घंटे, कई बार मुश्किल भी हो जाता है। केमिस्ट्री में 1.5 घंटा लग जाता है, रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स को आपको हाफ टाइम यानी 1.5 घंटे मैनेज करना होता है। तो अब आपने इंश्योर कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। फिर अब दोबारा इजी पे आ जाओ। जब आप इजी पे आओगे तो फिर आपको फिजिक्स में 5 क्वेश्चन इजी मिल सकता है, केमिस्ट्री में 5 मिल सकता है, मैथ्स में 5 मिल सकता है, 15 और हो गए। हो सकता है 1 घंटा और लग जाए या 40 मिनट और लग जाए। तो 28 पहले हुए और 15 ये। अब ये कितने हो गए, 43 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 75 आपने 50% से ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, 95% से ऊपर आ गया। अब आप काफी हद तक सिक्योर हो जाओगे, मुझे एनआईटी मिल गई। एनआईटी मिलते ही आप अभी तक निगेटिव नहीं कर रहे हो, अभी तक आप मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। फिर आप मुश्किल की तरफ बढ़ो और आपके हाथ में, आपके पॉकेट में 1 घंटे, 1.5 सवा घंटे का टाइम बचा होगा। अब चूजी बन जाओ। आप देखना आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा तो आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मुश्किल लग रहे थे रीडिंग के टाइम, वो इजी निकल के आएंगे। ऐसा होता है। कई क्वेश्चन जो देखने में मुश्किल होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा हमने, बिलीव मी वो क्वेश्चन सबसे इजी होने वाला है। अगर आप उसको ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे, you'll get a solution that that will be definitely a easiest one। तो इस तरह से आप ट्राई करिए, मतलब पूरे पेपर में 3 बार में फिजिक्स ट्राई करिए, 3 बार में केमिस्ट्री, 3 बार में मैथ्स। आई एम श्योर आपका पेपर अच्छा होगा। और अगर पेपर मान लो कुछ सॉल्व करते 1-2 क्वेश्चन खराब हो जाए, बिल्कुल पैनिक मत होइए, बिल्कुल पैनिक मत होइए। ऐसा होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करिए, आपने पढ़ाई की है तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्वेश्चन ऊपर से आ जाएंगे। और हां, अगर आपको एक क्वेश्चन दिखा पहला ही और बहुत मुश्किल लगा तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं भाई रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी होने वाले हैं, सिलेबस तो यही है। और आपको पता है 5 से 10% क्वेश्चंस तो वैसे भी टफ होने वाले हैं, होते ही हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्या प्रॉब्लम है अगर वर्स्ट केस बनता है तो। आपको तो 99 परसेंटाइल प्लस लेके आना है, 95% अपनी अपनी प्रायोरिटी प्लस लेके आना है। तो आप उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करिए, आई एम श्योर आप अच्छा करोगे। और एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन सब कुछ नहीं होता है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन एट दैट टाइम। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा लक भी होता है। तो आप बिल्कुल मत सोचना कि पेपर कैसा है, खराब होने पे भी टेंशन नहीं है, अच्छा हो जाए बहुत अच्छी बात है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी लाइफ नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। तो एग्जामिनेशन को कोई ईगो इशू नहीं बनाएंगे आप, कोई यही नहीं कि यही हमारा आखिरी चांस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, आई होप अच्छा करोगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।